जय श्री राम। कभी कभी आपका प्रारब्ध आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आपका प्रारब्ध आपका पीछा नहीं छोड़ता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। 6-7 साल पहले मैं नोएडा दिल्ली में जॉब करता था। तो वहाँ मैंने यूट्यूब पे सर्च करते करते मुझे एक बाबा मिले, पर बहुत बड़े संत हैं अभी भी। उनका नाम देवराहा हंस बाबा है। देवराहा हंस बाबा का मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा तो मैं एकदम चकित रह गया। आज भी इस तरह के महान सिद्ध पुरुष हुए हैं। फिर मुझे उनसे मिलने की इच्छा हुई। फेसबुक से अचानक ही कनेक्ट हो गया। तो मैं पहले सोच रहा था कि मैं मिर्ज़ापुर जाकर मिलूँगा, लेकिन फेसबुक से भाई साहब से बात हुई तो भाई साहब ने कहा कि अरे वो तो दिल्ली में ही आए हुए हैं, अगर आप मिलना चाहें तो मिल सकते। फिर मैंने उनसे एड्रेस लिया। एड्रेस लेने के बाद मैंने छुट्टी ली ऑफिस की, और मैं तो 5 बजे निकल करके मैं भागते भागते गया। तुगलकाबाद के फार्म हाउस में आए थे। जब मैं वहाँ गया तो मैं ढूंढते ढूंढते गया, लेकिन अंदर में बड़ी चाह थी मिलने की। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा भविष्य पूरा बदल जाएगा। भाव सिद्ध पुरुषों के सानिध्य में मेरा भविष्य बदल जाएगा। लेकिन मेरा भविष्य उस समय ना गोल्डन पीरियड था मेरे जीवन का। जीवन का गोल्डन पीरियड ऐसे अर्थ के मामले में नहीं, लेकिन मेरे करियर का वो गोल्डन पीरियड था। तो मैं जब वो पकड़ करके गया, मेट्रो पकड़ी, फिर वहाँ से ई रिक्शा किया, और ई रिक्शा करने के बाद जब मैं वहाँ गया तो मैं ढूंढ रहा था और बाबा मुझे मिल नहीं रहे थे। झाड़ी और पेड़ों के बीच में मैं ढूंढ रहा था। मैं निराश था, मैं हताश था। तभी अचानक एक स्वर सुनाई दिया, राधे कृष्ण हरि ओम, राधे कृष्ण, राधे की परम कृपा। एक शब्द जैसे ही मेरे कान में पड़े, मैं उछल गया और मेरी आंखों से आंसू आ गए। अब मेरा कल्याण हो जाएगा। मुझे जिस चीज़ की तलाश है वो मिलेगी। लेकिन मैं जिस चीज़ की तलाश थी वो झूठी चीज़ें थी। फिर भी मैं उनके पास गया। जब मैं उनके पास गया, दौड़ते हुए गया, शाम का समय था। बहुत बाबा प्रसाद बाटे, चांदनी रात थी। तो बाबा को मैंने देखा कि सबको बाबा अपने पैरों से आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे भी उन्होंने बुलाया और कहा कि आओ। तो मैंने कहा कि बाबा पैर से आशीर्वाद दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अरे पैर क्या चीज़ होता है, ले हाथ से आशीर्वाद। उन्होंने मुझे हाथ से आशीर्वाद दिया। उस समय ना मेरा मन छोटा हुआ उसी दिन, और मैं शायद परम सत्ता के इस निर्देशन को समझ नहीं पाया। मैं खुशी खुशी आया। उसके बाद भी फिर भी मेरे अंदर एक ऊर्जा थी। मैं उस ऊर्जा को लेकर के खुशी खुशी अपने कमरे पे आया। बाबा ने प्रसाद दी थी, प्रसाद बांटी। तो प्रारब्ध आपका पीछा नहीं छोड़ता है। और प्रारब्ध को आप पहचाने कैसे? जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और कार्य में हमेशा असफलता मिल रही है, तो ये आपका प्रारब्ध हो सकता है। दूसरा ये बात है कि आपको जितना ईश्वर की तरफ से मिल रहा है, और अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं हैं और आपके अंदर और बेचैनी है, इसका मतलब आपका प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ है। आप मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। बाबा जी इसी मुक्ति की बात कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको हमें सब कुछ पड़ेगा। अल्टीमेट इस शरीर को तो चला जाना है। शरीर को मिट्टी में मिलना ही मिलना है। शरीर तो नश्वर है, हाड़ मांस का पुतला है, और शरीर ही दुख का कारण है। प्रसन्नता हमें हमारे आत्मा को चाहिए।
आत्मा प्रसन्न रहेगी उस परमात्मा के साथ मिलन से, और उस परमात्मा के साथ मिलन हमें गुरु कराएगा। तो जब तक हमें उस विराट की कल्पना नहीं है तो गुरु हमें सिखाता है उंगली पकड़ के। गुरु कोई भी हो सकता है, दृश्य रूप में या अदृश्य रूप में। आज हमारे और आपके सबने गुरु बाबा नीम करोली जी महाराज को बनाया है। जब आपने उनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया तो आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको अब निकालेंगे। अब कैसे निकाले नहीं निकाले ये उनकी मर्जी है, लेकिन वो आपको इस भवजाल से निकाल देंगे और आप हम सब निकल जाएंगे। कलिकाल का महत्व तो देखिए किस तरह से आज भक्ति की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं और बाबा नीम करोली के बताए हुए रास्ते को अपनाते जा रहे हैं। ये सामान्य सी बात नहीं है, ये बड़ी गूढ़ और व्यापक बात है। हमें आप हरि नाम संकीर्तन करना। हरि नाम संकीर्तन से वाइब्स उत्पन्न होगा, उसकी जो तरंगे होगी वो हमारे अंदर चल रही तमाम निगेटिविटी को, तमाम बुराई को खत्म करेंगे। और जब बुराई खत्म होता है तब अच्छाई प्रवेश होता है, तब परमपिता परमात्मा का प्रवेश होता है। हम अपने अंदर के रावण का खात्मा करेंगे तब राम प्रकट होंगे। हमारे अंदर जब तक रावण है तो राम आ नहीं सकते। राम आएंगे तब हमारे अंदर रावण